बड़ी मुझे खुशी हुई सुन के कि अभी हमारे एमएनएस कह रहे थे कि सारे एमएनएस मिल के अगली ट्यूसडे को, ट्यूसडे और थर्सडे, हाँ वो थर्सडे और ट्यूसडे को वो सारे एमएनएस मिलकर आएंगे अडयाला इमरान खान से यकजहती दिखाने। अच्छा, अपकमिंग ट्यूसडे को आ रहे हैं? नहीं, इस थर्सडे और कहते हैं हमारे इस थर्सडे को सारे थर्सडे को भी कितना कह रहे थे? अच्छा, अलीमा खान साहब करने दी 90 लोग हैं, नहीं, 75 असेंबली के और बाकी कहते वो सारे इकट्ठे आएंगे। तो बड़ी खुशी हुई सुन के आज हमारे एमएनएस बता रहे हैं। उस दिन क्या स्ट्रेटजी होगी? सारा दिन इधर ही बैठे रहेंगे, क्या होगा? नहीं देखें, इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, क्या आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान ना कोर्ट के ऑर्डर्स मान रहे हैं, ना उनके डॉक्टर को मिलने दे रहे हैं। तो ये अगर एमएनएस तो आके अच्छा है कि यहाँ बैठेंगे, क्योंकि जब एमएनएस आएंगे सारी दुनिया में बात जाएगी कि पूरी ऑपोजिशन पीटीआई की, क्योंकि अब सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी और मेजॉरिटी यही है, और जो जब लेजिस्लेचर्स आके बैठेंगे तो सारी दुनिया के अंदर खबर जाएगी इस चीज़ की। फैमिली भी साथ आएगी उस दिन? ट्यूसडे को तो हम आते हैं, थर्सडे को तो ये खुद आ जाएंगे जब भी इन्होंने आना है। परसों आएंगे आप सब? अलीमा खान साहबा, इस वक्त ना सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें चलाई जा रही, सीनियर सहाफ़ी ये खबर चला रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, उनको किसी टाइम भी जो है वो बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंची है? अभी जो अंदर मिलकर आए हैं गौहर, बैरिस्टर गौहर और ज़हीर अब्बास, वो भी मिलकर आए हैं और वो बिल्कुल ठीक है। और ये जब इनको ये फिक्र होती है कि इमरान खान टूट नहीं रहा, तो फिर ये चीज़ें शुरू कर देते हैं कि इमरान खान बीमार हो गए, इमरान खान को कुछ हो गया, ये जान के करते हैं। अरशाद जी, तो ये गुफ्तगू अपनी से शाहिद खटक साहब यहाँ पर अभी रात तक मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब बताइएगा, बहुत बड़ी खबर दी है आपसे कुछ समय पहले अलीमा खान साहिबा ने आपसे गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि तमाम तर एमएनएस यहाँ पर आ रहे हैं अडयाला के बाहर, क्या स्ट्रेटजी है? मंगल के दिन क्या प्लानिंग है, बताइएगा जरा। टाइम के साथ आपको बताएंगे। मंगल को हमारे जितने इंशाल्लाह 70-75 जितने भी एमएनएस हैं सब इंशाल्लाह अडयाला आएंगे। तो क्या इधर ही बैठे रहेंगे आप लोग? कैंप शैम्प लगाएंगे, धरना देंगे क्या? वो उस वक्त हम फिर आपके साथ इस पे आपको डिटेल बताएंगे और इंशाल्लाह मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो इधर आएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब भी साथ होंगे? देखिए, एमएनएस की हद तक बात हुई है तो एमएनएस सारे आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। होना ये चाहिए और करना भी ये चाहिए कि तमाम पार्लियामेंटेरियन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। तो गुफ्तगू आपने सुनी। नईम हैदर पंजोता साहब भी यहाँ पर मौजूद है। नईम साहब जरा आइएगा ज़रा बताइएगा। अलीमा साहिबा से हमारी गुफ्तगू हुई और अलीमा साहिबा ने कहा कि जो अपकमिंग मंगल है और थर्सडे है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर एमएनएस यहाँ पर आ रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी? यहाँ पर कोई कैंप वैम्प लगाएंगे, धरना देंगे? तमाम तर एमएनएस तो बहुत बड़ी तादाद में अगर आते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका और क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से? देखें, यहाँ पर शाहिद खटक और आदिल बज़ई और जो एहसन हैं मियाँ वाली से, वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद थे और गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि मंगल का दिन है और तमाम हम एमएनएस जो हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो इमरान खान के वोट की वजह से बैठे हुए हैं, तो हम पे फ़र्ज़ है हम आएंगे मंगल को और इज़हार यकजहती करेंगे अपने लीडर के साथ, इज़हार यकजहती के लिए उनकी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर मंगल को यहाँ आकर हाज़िरी देंगे और अगले मंगल को उनका प्लान है बिल्कुल कि हम आएँ और आपका साथ दें। सर, चीफ व्हिप आमिर डोगर या फिर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह सकते हैं कि यहाँ एमएनएस को आना चाहिए। दिन को बैरिस्टर गौहर साहब आए, उन्होंने तो ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, तो ये शायद खटक साहब या आदिल बाज़ई की यकीन दहानी पर आप कह रहे हैं कि एमएनएस यहाँ आएंगे? देखिए, बात यह है कि जो वोट है वो इमरान खान को पड़ा है और अगर वो पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे हैं तो इमरान खान के वोट की वजह से पहुँचे हैं। मैं अगर यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे किसी ने कॉल करके नहीं कहा कि आप आइए। नंबर 3 बात यह है कि हर एक पे फ़र्ज़ है, कोई भी शख्स है उसको अगर इज़्ज़त मिली है तो आज इमरान खान की वजह से है कि वो आकर इमरान खान का साथ दें। इमरान खान अपने मामलात की वजह से जेल में नहीं है, इस मुल्क की खातिर हैं और आप लोगों के लिए हैं। तो जब आप लोगों के लिए तो हर एक का फ़र्ज़ है यहाँ पर आकर उनके साथ इज़हार यकजहती करें। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शंस हों कि आपने जाना है, बल्कि हर एक का फ़र्ज़ है कि वो इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करे। तो नईम हैदर पंजोता साहब, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए जिसे पहले कहा जा रहा था कि आएंगे लेकिन नहीं आए, तब आज आ रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है अब की बार जब वो आएंगे
तो क्या हिकमत अमली हो सकती है? यहाँ पर बैठे रहेंगे, रात यहीं पर गुजारेंगे, या फिर एक दिन आएंगे, वनडे मैच होगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट करके चले जाएंगे? क्या हिकमत अमली होगी? सवाल देखिए, बहनें मिलने के लिए आती हैं और हर हद तक हमारी कोशिश होती है कि उनकी मुलाकात हो जाए और उसके लिए हम बैठे रहते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि उस दिन अगर मुलाकात नहीं कराने दी जाती तो जिस टाइम तक उनकी बहनें होंगी डेफिनेटली वो भी साथ मौजूद होंगे, हम भी साथ मौजूद आएंगे। 2 दिन आएंगे थर्सडे को। देखें, मैंने यही सजेशन दी है क्योंकि बहनें जो हैं मंगल को आती हैं तो मंगल वाला दिन ज़्यादा सूटेबल है। तो मंगल को क्योंकि बहनें भी होती हैं तो वो आती हैं और पूरा दिन यहाँ पर रहती हैं तो वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट भी आएगा। सियासी लोगों की मुलाकात नहीं होती जुमरात को तो उस दिन भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक की गुफ्तगू के अंदर यही बात वहाँ पर हो रही थी कि मंगल को हम आएँ। आज सर एक खुशगवार तब्दीली, हैरान कुन तब्दीली हम इसे कह सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए इमरान खान का बड़ा वाज़ेह हुक्म, मैं तमाम अपने पार्लियामेंटेरियंस, तमाम MPAs, तमाम टिकट होल्डर, जो सुनने वाले कारकुन हैं, इमरान खान का वाज़ेह हुक्म है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन ख़ास तौर पर कारकुन भी जो जिस हद तक आते हैं वो हर सूरत, हर पेशी के ऊपर जहाँ पर हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जिस जगह पे हो, एंटी टेररिज्म कोर्ट हो, अडयाला जेल हो, जिस जगह पर हो, वो इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचें। ठीक है, ये बड़ा 2 टोक उनकी तरफ से पैगाम आया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिसने आना है उसने सबूत देना है कि मेरी कितनी इमरान खान के साथ मोहब्बत है। सिंपल बात है। अब आप सवाल कीजिए। सर ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा बड़े अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से रवाना हुई, जबकि इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते को हम देखते हैं, उससे कबल जो रूटीन रही है वो ये है कि उनको सरकारी गाड़ी में या पुलिस मोबाइल वैन में यहाँ से ले जाया जाता है। तो ये क्या कहीं ना कहीं मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई मामलात ऐसे तय हो चुके हैं कि? यार क्या बात कर रहे हैं, देखें बड़ी सादा सी बात है। हर मंगल को वो यहाँ ज़बरदस्ती उनको कहते हैं जी कि आप उठें। 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक उनकी अपनी थी और दूसरी पुलिस वाली थी। और लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा कि आप हमारी तजलील क्यों करते हैं, यानी आप, उनका कसूर क्या है कि वो अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, और होटल जो है वो कोई रेड जोन नहीं है, ये एक ढाबा सा बना हुआ है जहाँ पर हम मुलाकात का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर भी तकलीफ़ होती है, आप मुलाकात करा देना जो आपका फ़र्ज़ है। तो वो अगर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के गई हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, बल्कि हम भी उन्हें यही एडवाइस कर रहे थे कि आप अपनी नहीं, हम उन्हें यही कह रहे थे कि आप अपनी गाड़ी में बैठिए। हमारा दिल हर्ट होता है कि आपको उस वैन के अंदर बैठाया जाता है, तो उनके पास ऑप्शन था कि आपको लेकर जाना है, अपनी में जाएं या हमारे साथ बैठें, आप यहाँ से जाएं, तो अपनी गाड़ी में बैठ गई। तो अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने आज दिन को ये भी कहा कि अगर मुझे यहाँ से ले जाते हैं तो मैं वापस गाड़ी बदल के फिर वापस आ जाऊँगी। अभी वो आएंगी, हम यहाँ इंतज़ार करें, आप करेंगे इंतज़ार? हम उनके साथ जा रहे हैं, 2-4 मिनट के वो फासले पर हैं, 100-120 की स्पीड पर हम पीछे से भगाएंगे, उन तक पहुँच जाएंगे और फिर वो जिधर जाएंगी, इधर आएंगी, जिस टाइम आएंगी, जो करेंगी हम उनके साथ हैं। वो तो लाहौर जाएंगी, देखिए जिधर वो जाएंगी हम उनके साथ हैं। ठीक है, देखिए लाहौर अगर उन्हें जाना है, घर जाना है, तो वो घर तो डेफिनेटली, हम तो अडयाला जेल की बात करें, क्योंकि घर अगर जाना है तो वहाँ जाकर वैसे उन्होंने जाना है अपने घर में, और अगर इधर आना है तो डेफिनेटली एक एहतजाज की शक्ल में या धरने की शक्ल में या यहाँ मुलाकात के लिए इंतज़ार की शक्ल में उन्होंने बैठना है या आना है, तो उसके लिए हम उनके साथ हैं।